क्या आप जानते हैं टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस कनिका मान के बारे में, जिन्हें लोग गुड्डन के नाम से भी जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 1993 को हरियाणा के पानीपत में एक जाट फैमिली में एक क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम कनिका रखा गया। लेकिन लोग आजकल इन्हें कनिका के नाम से कम और गुड्डन के नाम से ज्यादा जानते हैं। कनिका की फैमिली में इनके माँ पापा, एक भाई और एक बहन है। कनिका स्टार्टिंग से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही। कनिका का जन्म वहाँ हुआ था जहाँ लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी और वहाँ घूमना फिरना भी अलाउड नहीं था। वहीं कनिका के घर वालों ने कनिका को कभी टीवी देखने की भी अनुमति नहीं दी और बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक कभी उन्होंने टीवी नहीं देखा था। कनिका पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए वो साइंस से लेकर इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन इनके पापा को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। कनिका इंजीनियरिंग करने के बाद कोई प्राइवेट जॉब करे और इसलिए कनिका ने इंजीनियरिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। दोस्तों, अपने कॉलेज में कनिका को एक लड़का पसंद आया। फिर कनिका ने सोचा कि अभी सिर्फ करियर बनाने की उम्र है, इसलिए कनिका ने उस लड़के का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया। कनिका सोचती थी कि मेरे पापा मुझे कुछ भी करने के लिए पानीपत से बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर मैं अपना करियर आगे कैसे बनाऊंगी। लेकिन कनिका का ये वहम था। फिर जब एक दिन कनिका ने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से बोला कि मुझे LLB करनी है। कनिका LLB इसलिए करना चाहती थी क्योंकि इन्हें जज बनना था। कनिका ने अपने पापा से जिद करके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिया, जहां इन्होंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपने कॉलेज के दौरान साल 2015 में कनिका ने अपनी ही सिटी में हो रहे ब्यूटी प्रेजेंट में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने प्रेजेंट में मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब जीता। इसके बाद कनिका को एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो के लिए ऑफर किया गया। यह म्यूजिक वीडियो मेरी शान का था। इस एल्बम का टाइटल था रूहाफजा। इसमें कनिका नजर आई। इसके अलावा इन्होंने और भी कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम किया, जैसे ब्याह, क्रश, तेरे नाम, पागल, दूरिया। मुसीबत में कनिका तब पड़ गई जब इनके घर वालों के इनकी फर्स्ट रैंप वॉक के बारे में पता चला। कनिका पहले ही ये बात अपनी माँ के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन पापा के डर से इन्होंने सोचा कि अभी रहने देती हूँ। फिर जब एक बार कनिका अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तब वो इस बात को अपनी माँ के साथ शेयर करती है, लेकिन माँ का फ़ोन स्पीकर पर था और ये बात उनके पापा ने भी सुन ली और उन्होंने गुस्से में फ़ोन छीनकर बोला कि अब तुमसे पढ़ाई नहीं होगी तो तुम घर आ जाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन कनिका के माइंड में ये था कि शादी करने से अच्छा है कि पढ़ाई करो और करियर बनाओ। कनिका ने अपने पापा को बोला, सॉरी पापा, मुझे गलती हो गई, अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूँगी। कुछ समय बाद कनिका को एक टीवी सीरियल में ऑडिशन देने के लिए कहा गया, लेकिन बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक कनिका ने कभी टीवी भी नहीं देखा था और इसलिए कनिका को नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है। फिर कनिका ने फोन में से इधर उधर से देखकर जैसे तैसे ऑडिशन दिया। कनिका को यकीन था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कनिका को एक्टिंग का A भी नहीं आता था। कनिका तब हैरान हो गई जब कनिका को उनकी चुलबुली बातें और क्यूटनेस की वजह से सिलेक्ट कर लिया गया। ये सीरियल 2016 में आया था, जिसका नाम था बड़ी बहू। इस सीरियल में कनिका की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और इन्होंने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया। अब टीवी इंडस्ट्री में कनिका की थोड़ी बहुत पहचान बन चुकी थी। इस सीरियल के बाद कनिका ने पंजाबी म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ पंजाबी मूवीज में भी काम किया, जैसे शूटर, रॉकी, मेंटल, दाना पानी। साल 2018 कनिका के लिए बहुत लकी साबित हुआ। 2018 में मिला कनिका को इनकी लाइफ का बेस्ट और नंबर 1 शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अभी कनिका की पहचान सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित थी, लेकिन गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल मिलने से कनिका की जिंदगी ही बदल गई और फिर पंजाब हरियाणा के साथ साथ कनिका इंडिया के घर घर में गुड्डन के नाम से जानी जाने लगी। इस शो में इनके अपोजिट लीड एक्टर निशांत मलखानी थे, जिन्होंने अक्सर जिंदल का किरदार निभाया। निशांत मलखानी और कनिका के रोल, एक्टिंग और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन अक्सर यही होता है, जब कोई एक्टर और एक्ट्रेस शो में काम कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं और फिर ऐसे ही र्यूमर्स फैल जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। कनिका और निशांत के साथ इस सीरियल के चलते अफवाहें आने लगी कि कनिका और निशांत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन क्या झूठ है क्या सच, ये तो कनिका ही जानती है। हालांकि वो ये रिश्ता अपनी दोस्ती का ही बताती है। कनिका ने एक वेब सीरीज में भी काम किया है। फिर अपने धाकड़ अंदाज में कनिका ने एंट्री ली खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। कनिका खतरों के खिलाड़ी में एक शानदार प्लेयर साबित हुई और उन्होंने करोड़ों दिल जीत लिए। दोस्तों, कनिका बिग बॉस में भी आना चाहती है और उनका सपना बिग बॉस में आकर जीत कर जाना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कनिका मान की लाइफ स्टोरी? लाइक करके ज़रूर बताएं।